एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल सब्जेक्ट। जितने भी टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि काफी टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके ऑल सब्जेक्ट्स में कॉमन होते हैं, तो मैं पहले आपको उन्हीं को कवर करवाऊंगी, फिर आपका 1 बाय 1 सब्जेक्ट लेकर चलूंगी, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट से भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाएगा, जिससे आप इजीली चीजों को कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगी जो आपके ऑल सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल है। तो आप ये देख सकते हैं, पहला है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता। सेफेलोकोडल, प्रॉक्सोमोडिस्टल इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। इसके अलावा देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो ऑल सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज असेसमेंट, आकलन, एनसीएफ 2005 से। इंक्लूसिव एजुकेशन, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज जेंडर एंड नेक्स्ट है आपका कोहलबर्ग थ्योरी, टीचिंग एड्स, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, इंटेलिजेंस क्या होता है, हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि को बताया था, LSRW जो कि आपकी ऑल लैंग्वेज के लिए हेल्पफुल रहेगा। सोशलाइजेशन हो जाएगा आपका, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, इसकी एजेंसीज पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लर्निंग, नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन, ये रिपीट हो गया है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इसीलिए रिपीट भी हो गया। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके ऑल सब्जेक्ट के लिए हेल्प करेंगे। तो देख लेते हैं 1 बाय 1। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, उनका रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीजों को समझना। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका अभिवृद्धि एवं विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। समझते हैं इसको होता क्या है। पहले देखते हैं वृद्धि। छोटा सा मीनिंग समझिए। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना, मेजर करना, किसी चीज को मापना। जहां पर भी आपको ये टर्म्स दिखाई दे जो मैं बोल रही हूँ, बढ़ना, मेजर करना चीजों को, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। क्लियर है? इसके अलावा देखिए, अगर इसे आप डेफिनेशन फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ आपको। शरीर व शारीरिक अंगों, यानी कि आपकी हाइट होगी, वेट हो गया, इसका जब बढ़ना होता है तो उसके भार एवं आकार, लंबाई तथा वजन, इनमें जो बढ़ोतरी होती है, यानी ये जिस टाइप से इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वृद्धि। क्लियर हो गया? एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि यह केवल मात्रात्मक को ही हम परिमाणात्मक बोलते हैं। ये दोनों वर्ड्स आपको दिखाई दे तो समझ लेना वहां पर आपकी क्या है? वृद्धि। यह मात्रात्मक परिमाणात्मक होता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसको मैंने रेड सर्कल में इसीलिए रखा हुआ है। वृद्धि को मापा या तोला जा सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बढ़ना या मेजर करना। मेजर मतलब कि मापना, तो वो हमारी क्या होती है? वृद्धि होती है। नोट, वृद्धि केवल शारीरिक विकास से संबंधित होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो है फिजिकल पार्ट्स को ही हम ज्यादातर इंप्रूव होता हुआ देख सकते हैं। आपकी उंगलियां हैं वो बढ़ रही हैं, छोटे से बड़े तक धीरे धीरे आपकी इन चीजों में ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा जैसे आपके नेल्स हो गए, आपकी हाइट होगी, आपका वेट हो गया, तो मतलब आपकी फिजिकल चीजों में ही जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड वृद्धि। इसके अलावा वृद्धि क्या होती है? एक संकुचित प्रत्यय है, मतलब एक छोटा सा हिस्सा कह सकते हैं आप विकास का। वृद्धि जो है वो छोटा सा हिस्सा है। अगर मैं विकास आपको बताऊं तो विकास के अंदर आपकी सारी चीजें आ जाती हैं, फिजिकल भी, इमोशन भी, कॉग्निटिव भी, सारी चीजें। लेकिन जो आपका वृद्धि होता है उसके अंदर केवल एक पार्ट शामिल होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ये क्या है? एक संकुचित प्रत्यय है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका विकास। विकास में देखिए छोटा सा डायग्राम, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। जब मतलब जो स्टार्टिंग से, जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रहा होता है, उसे हम बोलते हैं विकास। एक छोटी सी लाइन बस यही नोट कर लीजिएगा, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, लगातार चलता है, दैट इज कॉल्ड विकास, यानी कि डेवलपमेंट। विकास क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो कब से कब तक चलती है? जन्म से मृत्यु तक चलती है। यहाँ जन्म हुआ, बुढ़ापा आ गया, मतलब ये मृत्यु तक पार्ट चलता रहेगा, तो वो हमारा क्या होता है? विकास होता है। क्लियर हो गया? वृद्धि क्या थी? जिसमें बढ़ोतरी होती हो, मापा जा सकता हो, मेजर किया जा सकता हो, दैट इज कॉल्ड वृद्धि। विकास क्या होता है? जो जन्म से लेकर, यानी हमारे बर्थ से लेकर लास्ट तक, मृत्यु तक, डेथ तक चलती है, दैट इज कॉल्ड विकास। बॉर्न टू टॉम कह सकते हैं, बल्कि गर्भावस्था से लेकर जो लास्ट तक चलता है, दैट इज कॉल्ड विकास। क्लियर है? ये डायग्राम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका
विकास के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, वृद्धि जो होती है फिजिकल पार्ट से संबंधित होती है, उसके अंदर हम हाइट, वेट, इन सब चीजों को मेजर कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं विकास की बात करूं तो विकास के अंदर क्या होता है, शारीरिक पक्ष शामिल होते हैं, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक पक्षों से संबंधित होता है। इसके अंदर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, आपके पार्ट जो भी हो। इसे आप लिख सकते हैं PCSE, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशन। शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं PCSE, जिसके अंदर हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता हो, दैट इज कॉल्ड विकास। विकास में वृद्धि सम्मिलित है, क्योंकि वृद्धि के अंदर फिजिकल पार्ट आ रहे थे और फिजिकल पार्ट हमारे विकास में भी आ रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि विकास में वृद्धि सम्मिलित रहती है। इसीलिए विकास जो होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, जबकि वृद्धि क्या होती है, केवल मात्रात्मक होती है। ये इंपॉर्टेंट है, मात्रात्मक और गुणात्मक वाला आ जाता है, तो इसे नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए, एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, मैंने बताया हुआ है कि वृद्धि और विकास में क्या कंपैरिजन है। अगर मैं बात करूं, विकास तो ज्यादा होता है, वृद्धि जो है विकास के अंदर शामिल होती है, तो विकास की तरफ को इसका मुंह करेंगे, यानी विकास जो है बढ़ता हुआ रूप है। इसके अलावा वृद्धि क्या होती है, जो परिपक्वता के बाद रुक जाती है, मतलब एक मैच्योरिटी आई, उसके बाद चीजें रुक गई। और ये किस में होता है, केवल शारीरिक पक्ष इसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे कि आपका हाइट हो गया, वेट हो गया, वही चीज। इसके अलावा विकास की अगर मैं बात करूं तो ये गर्भ से कब, वॉम टू टॉम चलता है। और PCSE शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशन, चारों चीजें इसके अंदर आपकी इंक्लूड हो जाती है। इसके अलावा जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपके विकास के अंदर इंक्लूड हो जाती है। कुल मिला के आप याद रख सकते हैं, विकास के अंदर हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, ये मैंने देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख भी दिया है, PCSE फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशन। इस तरीके से हमारा जो डेवलपमेंट चल रहा होता है। आगे देखिए, अभी मैंने आपको बताया था वृद्धि जो होती है वो संकुचित प्रत्यय है, जबकि विकास क्या है, व्यापक संप्रत्यय है। व्यापक यानी कि बड़ा रूप है। विकास कैसा होता है, परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। विकास को हम सीधे सीधे माप नहीं सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी की हैबिट अच्छी है, किसी की नहीं है, तो हम उस चीज को मेजर तो नहीं कर सकते, बस हम एक वर्ड बता सकते हैं कि इसकी हैबिट ऐसी है, पर वहां पर हम चीजों को मेजर नहीं कर पाएंगे। अब ये चीज है, बुद्धि आ गई, बुद्धि के लिए पूछ लिया गया कि इसकी बुद्धि ज्यादा है, इसकी बुद्धि कम है, वहां पर हम चीजों को मेजर तो नहीं कर पा रहे, तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है, विकास। क्लियर है। तो विकास का मापन सीधे सीधे संभव नहीं है। आई होप आपको वृद्धि और विकास अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। देखिए, अभिवृद्धि की अगर मैं बात करूं तो पहले अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि पढ़ते हैं, ग्रोथ पढ़ते हैं। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, क्योंकि हम अपनी हाइट भी देख सकते हैं, वेट भी देख सकते हैं, अगर फिंगर के नेल्स बढ़ रहे हैं उन्हें भी देख सकते हैं, तो ये बाह्य रूप में होता है, क्योंकि हम इन चीजों को देख सकते हैं। जिन चीजों को देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं, माप सकते हैं, जिन चीजों में बढ़ोतरी हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड वृद्धि। अभिवृद्धि क्या होती है, कुछ समय के बाद रुक जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि अभिवृद्धि कुछ समय बाद, किस समय के बाद, परिपक्वता के बाद रुक जाती है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अभिवृद्धि का संबंध केवल शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है। केवल आप शारीरिक याद रख लीजिएगा, इसके अलावा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, बस हाइट, वेट, यही तो सब चीजें, इसका कोई लक्ष्य नहीं होता। वृद्धि को मापा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, संकुचित अर्थ में प्रयोग होता है। चीजें वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन करी, बट मैंने यहाँ पर ना अंतर वे में लिख दिया ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। वृद्धि विकास का एक छोटा सा रूप है। वृद्धि मैंने अभी बताया, विकास के अंदर सारी चीजें आ रही है, तो वृद्धि को भी हम किस में इंक्लूड कर लेते हैं, विकास में। वृद्धि कैसी होती है, आपकी मात्रात्मक होती है, या इसे हम परिमाणात्मक भी कहते हैं। दोनों को याद रखने हैं, कुछ भी पूछ लेता है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। वृद्धि कैसी होती है, रेखीय होती है, जबकि विकास आपका वर्तुलाकार होता है। आगे देख लेते हैं विकास के बारे में। विकास जो होता है आपका आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, क्योंकि आंतरिक इसके अंदर शारीरिक चीजें भी सम्मिलित हो रही हैं और मानसिक, सोशल, इमोशन, ये सारी चीजें भी आ रही हैं, तो ये आंतरिक भी होता है, बाह्य भी होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, वोम टू टॉम, यानी गर्भ से मृत्यु तक चलता है। विकास के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, PCSE, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, इसके अंदर सारे पक्ष इसके शामिल हो जाते हैं। इसका अपना एक लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है, विकास को मापना कठिन है।
बहुत ज्यादा, क्योंकि हम किसी की हैबिट को, बुद्धि को, इन सब चीजों को मेजर नहीं कर सकते हैं। विकास की एक निश्चित दिशा होती है, व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि बुद्धि को संकुचित अर्थ में। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित होती है, ये चीज मैंने क्लियर कर दी स्टार्टिंग में। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक, वृद्धि मात्रात्मक, जबकि विकास जो होता है क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। ये चीज याद रखनी है। विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार। विकास इस टाइप से चलता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन जो वृद्धि होती है वो सरल रेखीय होती है, लीनियर होती है। क्लियर है? तो ये था वृद्धि और विकास में डिफरेंस, वृद्धि की डेफिनेशन। विकास को मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। ये इससे क्वेश्चन ना बने हो ही नहीं सकता, तो प्लीज इसे अच्छे से कीजिएगा। अब विकास के सिद्धांत देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। विकास के सिद्धांत कह सकते हैं, डोमेन कह सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं वन बाय वन। विकास के आयाम देखते हैं पहले। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं? देखिए, इसका जो होता है वो सारी चीजों में होता है, चाहे भाषा में हो, शारीरिक, गत्यात्मक, मानसिक, सामाजिक, संवेगिक, नैतिक, सारी चीजों में होता है। विकास जो होता है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिएगा, मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल होता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुआयामी एंड बहुदिशीय होता है। तो वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं आयाम को। पहला है आपका गत्यात्मक विकास, यानी कि मोटर डेवलपमेंट। गामक, गत्यात्मक मतलब कि जो हमारी चलने फिरने, दौड़ने, कूदने, इन सब चीजों से संबंधित होता है, उसे हम बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। ये दो टाइप का होता है, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल। इससे क्वेश्चन बना हुआ है, प्लीज अच्छे से देखिएगा। फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल होता क्या है? फाइन मोटर स्किल्स का मतलब होता है इसमें हमारी जो मसल्स होती है उनका कम यूज होता है। जैसे कि मैं लिख रही हूँ, कुछ भारी चीज तो नहीं उठा ली मैंने, ओनली लिख रही हूँ, तो इसमें हमारी कम मसल्स का यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस का मतलब होता है जिसमें हमारी बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है, जैसे कि कोई वेट उठाना, बहुत भारी चीज हमने उठा ली, दौड़ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कूदना, खेलना, तो ये सारी चीजें हमारी किस में आती है? ग्रोस मोटर स्किल में, जिसमें हमारी ज्यादा मसल्स का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रोस मोटर स्किल। जिसमें हमारी कम मसल्स का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड फाइन मोटर स्किल्स। एग्जांपल्स देख लेते हैं फाइन के। देखिए, राइटिंग, जैसे हम कुछ कट कर रहे हैं, कटिंग, एंड हम स्कूल पैदल आराम से जा रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा कुछ ज्यादा वेट नहीं लग रहा है, दैट इज कॉल्ड फाइन मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल्स के देख लेते हैं। फर्स्ट इज स्विमिंग। इसके अंदर अगर हम पैरों को अच्छे से नहीं हिलाएंगे, हाथों को अच्छे से नहीं हिलाएंगे, तब तक हम तैर नहीं पाएंगे, तो बहुत ज्यादा ताकत लगाने की नीड है। नेक्स्ट इज जंपिंग में। नेक्स्ट इज रनिंग। तो इन सब चीजों में हमें क्या करने की जरूरत है? ज्यादा मसल्स यूज करने की नीड है, तो ये हमारा होता है ग्रोस मोटर स्किल्स। एग्जाम्पल्स भी मैंने क्यूट से रख दिए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे देखिए, तो यहाँ पर आपके आयाम में जो था वो केवल एक ही इंपॉर्टेंट था, ग्रोथ एंड मोटर स्किल, गत्यात्मक विकास का आयाम। नेक्स्ट है आपका बाल विकास के सिद्धांत, जिनसे क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। छोटी छोटी लाइनें हैं, याद रखिएगा। इनके अनुसार प्रत्येक जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। समान मतलब कि सेम चीज, जैसे कि इंसान का जो बच्चा होता है वो सेम होता है, बिल्कुल सेम प्रजाति का होता है या सेम प्रतिमान होता है। इसी तरीके से हाथी का कह लो, गाय का कह लो, तो जो ये सेम प्रत्येक जाति के अनुरूप विकास का प्रतिमान अनुसरण करते हैं, दैट इज कॉल्ड समान प्रतिमान का सिद्धांत। एग्जाम्पल के लिए डाल दिया, सेम है, तो इस टाइप की चीजें जहां पर दिखेगी, दैट इज कॉल्ड समान प्रतिमान का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, 2025 आना है, बस ये लिख लीजिएगा, आना है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज सेफेलोकोडल, सेकंड इज प्रोक्सोमोडिस्टल, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। मस्काधोनोमुखी बोलते हैं सेफेलोकोडल को, और प्रोक्सोमोडिस्टल को बोलते हैं दुर्भिमुख। क्लियर है? तो सेफेलोकोडल क्या होता है, बस इस चित्र से समझ लीजिएगा। जो ऊपर से नीचे की ओर होता है, सर से पैर की तरफ चलता है, दैट इज कॉल्ड सेफेलोकोडल। डायग्राम देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं दुर्भिमुख की, यानी कि प्रोक्सोमोडिस्टल की, जो केंद्र से, यानी अंदर से, देखिए एरो निकल रहा है, अंदर से बाहर की ओर हो रहा है, केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दुर्भिमुख। ये कैसा होता है? लंबवत होता है, क्योंकि इस टाइप से चल रहा है। और ये कैसा होता है? इस तरीके से होता है, क्योंकि ये बीच का पार्ट होता है। दुर्भिमुख को हम क्या बोलते हैं? समीपस्थ, दूरस्थ भी बोलते हैं। इसे आप इंग्लिश में याद रख लीजिएगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर हो गया? इससे क्वेश्चन बनता है 101%।
इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ऊपर से नीचे सेफेलोकोडल, बीच में बाहर तक दुर्विमुख यानी कि प्रोक्सोमो डिस्टल। क्लियर है? आगे देखिए। नेक्स्ट इज निरंतरता का सिद्धांत। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है, बस ये चीज याद रख लीजिएगा, गर्भ से मृत्यु तक। सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास कैसा होता है? सामान्य यानी जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। G2S लिख लीजिएगा, इसे बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले की अनुमान लगा देते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। हम उसकी चीजों से, हैबिट से, सारी चीजों से पता चल जाता है हमें कि विकास किस दिशा में होगा। एकीकरण, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट की परिपक्वता पर डिपेंड करते हैं कि इन्हीं दो वजहों से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता, भाई सब बच्चों में अलग अलग प्रकार के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है। क्लियर है? ये छोटा सा डायग्राम भी लगा दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। सब में डिफरेंस होता है, इंटेलिजेंस, बुद्धि हो गया, मोटिवेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सबके अपने अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग थॉट होते हैं, अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है वर्तुलाकार। मैंने आपको बताया था विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, सिंगल गली में नहीं चलता है, इस टाइप से चलता है, कभी तेज हो जाता है, कभी धीमा, कभी तेज, तो इस टाइप से चलता है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। मतलब एक चीज दूसरे पर डिपेंड होती हुई चलती है, दैट इज कॉल्ड अंतर संदर्भित सिद्धांत। क्लियर हो गया? तो ये थे आपके विकास के सिद्धांत। इसके अंदर बस आपका एक इंपॉर्टेंट है सेफेलोकोडल एंड प्रोक्सोमोडिस्टल एंड जनरल टू स्पेसिफिक। दो आपके इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है, दो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी को एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ये मैंने छोटा सा डायग्राम बना दिया है आपके बाल विकास के सिद्धांत का, ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्लियर हो गया आपको फर्स्ट टॉपिक, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपकी हेल्प होगी, आप इन चीजों को रिवीजन कर सकते हैं। PYQ लगाइएगा, जब आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे ना अच्छे से, फिर आप इसके PYQ लगाइएगा, उससे आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो इसी तरीके से मैं 1 बाय 1 करके डिटेल में सारे टॉपिक्स आपको कवर करूंगी, 20 के 20। आज आपका फर्स्ट टॉपिक था वृद्धि एवं विकास, जिससे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्पज से। आप इसको जरूर कीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, ताकि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। क्लियर हो गया? आई होप आपने इन सब चीजों के नोट्स बनाए होंगे, जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। इसके अलावा देखिए, अगर आप CTET के पेड नोट्स मुझसे लेना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरी वेबसाइट शो हो जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, मैंने नंबर भी नीचे मेंशन किया हुआ है, आप जाकर उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? मैं आपको एक बार नोट्स भी शो कर देती हूँ कि मेरे नोट्स किस टाइप के हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आप बाय कर सकते हैं। तो ये है आपके CDP के नोट्स, आप देख सकते हैं, CTET, CDP एंड बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है। दिस इज माय क्वालिफिकेशन, आप मेरी क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। मैं 3 टाइम CTET को क्वालिफाई हूँ, इसीलिए उसी के बेस पर मैंने खुद इन सब चीजों को लिखा हुआ है। सारी चीजें मैंने इसके अंदर खुद से ही इंक्लूड किया है, कुछ अलग से नहीं रखा है। जो आपका एग्जाम पैटर्न है सेम वही चीजें इसके अंदर रखी गई हैं। प्योर हैंड रिटन्स हैं, आप देख सकते हैं। इंडेक्स देख लीजिए, पहले जो जो टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, बहुत अच्छे वे में। सब कुछ हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन मिलेगा आपको, कहीं भी कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो नहीं मिलेगी। आप ये देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स NCFO, RTO 2009 जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं सबको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। वो नोट्स मिल जाएंगे, इस टाइप के मेरे नोट्स हैं। जो भी चीजें हैं इसके अंदर आपको सारे मिल जाएंगे। ये CDP के हैं, इसी तरीके से आपको हिंदी के, संस्कृत के, इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के, इन सब सब्जेक्टों के हैं। अभी आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। EVS और SST के भी मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो आप उनको भी बाय कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया? इनको बहुत अच्छे वे से बनाया गया है ताकि सब अच्छे से पढ़ सके, सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाए। मेन चीज है कि सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाए, कहीं और भटकने की नीड ना पड़े, किसी और बुक को देखने की नीड ना पड़े। तो उन्हीं के बेस पर मैंने इन चीजों को तैयार किया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वेबसाइट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। वहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन भरनी होगी, बस इजीली चीजें आप बाय कर सकते हैं।
क्लियर हो गया? नहीं तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके ऑल सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं, 1 बाय 1 करके लेकर आऊंगी। और जल्दी ही आपका सीटेट का नोटिफिकेशन भी आउट होने वाला है। मैंने टेलीग्राम पर आपको अपडेट भी कर दिया था, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको चीजें अपडेट मिलती रहती हैं, जो भी चीजें आती हैं सीटेट के रिगार्डिंग, तो वहां पर मैं आपको अपडेट दे देती हूँ, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा सीटेट की मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करा रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा और स्टार्टिंग से वीडियोस देखिएगा, ताकि आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो। जो बच्चे न्यू होते हैं, बिगिनर होते हैं, उन्हें नहीं पता होता क्या आना है क्या नहीं, तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, तो प्लीज आप सारी वीडियो वॉच कर लीजिएगा जो भी न्यू बच्चे हैं। इसके अलावा मैंने नोट्स के बारे में आपको बता दिया, बाकी मैं पढ़ाऊंगी भी सारा कुछ यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर आप सामने रखकर चीजों को पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।